नमस्कार। तो आइए जानते हैं कार्ड्स के बारे में थोड़ा और। क ख ग घ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, पर अगर हम लोग स्प्रेड्स नहीं कर पाएंगे, हम लोग लोगों को बता नहीं पाएंगे कि उनके सवालों के जवाब कैसे हैं, क्या हैं, तो हमने क्या सीखा फिर टैरो में। तो आइए चल के ये देखते हैं कि एक्चुअली टैरो का ख्याल कैसे रखना होता है, क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है। तो क्या क्या नहीं करना होता है ये हम लोग पहले ले लेते हैं। जब भी आप एक स्थान पे बैठें तो देखें कि आप भगवान से थोड़े दूर बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये दो शक्तियाँ एक साथ मिल रही हैं। ईश्वर एक खुद बहुत बड़ी शक्ति है ना। तो यदि आप एक स्थान बना लेंगे अपना जहाँ पे कि आप टैरो रीडिंग कर सकेंगे, वो उचित होगा। पर यदि नहीं भी बना पा रहे हैं तो जहाँ भी बैठे ये ध्यान रखें कि वो जगह साफ और सुथरी होनी चाहिए। कुछ लोग अपने इष्ट की फ़ोटो रखते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि आपको वो ठीक लग रहा है तो आप वो करिए, जो आपका दिल बोले वो कीजिए, क्योंकि दिल आपकी एनर्जी से बन रहा है। आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं आपके सबकॉन्शियस से आगे आ रहे हैं। तो पहली बात तो आप अपने टैरो कार्ड के लिए एक कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा गाढ़े रंग का होना चाहिए, इसलिए आप कोई भी डार्क रंग का कपड़ा ले सकते हैं। काला अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है, पर अगर है तो उससे भी काम चल सकता है। क्यों लेते हैं हम गाढ़े रंग का कपड़ा? क्योंकि टैरो बहुत बड़ी एनर्जीज़ लेके आते हैं, और एनर्जीज़ को अगर सेफ रखा जाए तो अच्छा होता है। अब जब सपोज़ कीजिए आपने टैरो को ये कपड़े में रखा, आप धीरे से कपड़ा उठाएंगे। रीडिंग के पहले कपड़े को साइड में रख देंगे और पाले सांतु या सेज या गंगा जल या कोई भी जल से आप उस जगह को थोड़ा सा साफ कर देंगे। साफ करने का तात्पर्य आप उस जगह की नेगेटिविटी को हटा लेंगे। जल लिया और आपने आसपास छिड़क दिया कि विद इंटेंशन कि अभी सब कुछ यहाँ पे सेफ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, मेरी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ और आसपास की नेगेटिव एनर्जीज़ को हम निकाल दे रहे हैं। और अगर आप सेज या पाले सातु ले रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे उस जगह को क्लीन कर सकते हैं। जलाने के बाद उस जगह को क्लीन कर सकते हैं और अपने कार्ड्स को भी क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कार्ड्स को उठाएंगे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि सामने हमारे कोई बैठा हुआ है। हम कार्ड्स को उठाएंगे और हम कार्ड्स को नॉक करेंगे। हम नॉक क्यों करते हैं कार्ड्स को? क्योंकि जो हमने पहले रीडिंग की हुई है उस रीडिंग की एनर्जीज इस कार्ड में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जब हम नॉक करते हैं, इसे ज़ोर से नहीं करना है, हल्के से नॉक करना है 3 बार, 1 2 3, और ज़्यादा भी कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दिल बोले वही सत्य। एनर्जीज़ का मामला है और आपकी एनर्जीज़ इस वक्त प्योर हैं। ठीक है, हमने धीरे से कार्ड को नॉक किया और कार्ड को दोनों हाथों से पकड़िए और अपने इष्ट देव या अपनी डिवाइन एनर्जी या आप जिससे भी कनेक्टेड हैं उनसे कनेक्ट होके आशीर्वाद लीजिए। बोलिए कि अब आप रीडिंग करने जा रहे हैं, आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए। और फिर कार्ड्स को भी बोलिए, डियर कार्ड्स, प्लीज़ अलाउ मी टू कनेक्ट, टैप इनटू योर डिवाइन एनर्जीज। और जब आप एक व्यक्ति की रीडिंग कर रहे हैं तो उसका नाम ज़रूर लेंगे। कार्ड को पता चलना चाहिए आप ये किसकी रीडिंग कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए संजोग सामने बैठे हुए हैं और मैं मोनिका संजोग की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं कार्ड्स को बोलूँगी माय संजोग सेल्फ। मैं तो आंख बंद करके बोलती हूँ, आपकी जैसी मर्जी, पर आप आंख बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। माय संजोग सेल्फ इज सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द कार्ड्स थ्रू माय मोनिका सेल्फ
फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। हिंदी में इसको अगर आप बोलना चाहें तो मेरा संजोग का रूप जो है वो कार्ड से समाधान लेना चाह रहा है मेरे मोनिका स्वरूप के साथ या मोनिका स्वरूप के द्वारा, और सबके हित के लिए ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं। आप ऐसा अपनी किसी भी भाषा में बोल सकते हैं और उसके बाद आप सवाल पूछना शुरू करेंगे व्यक्ति से। जब आप सवाल पूछना शुरू करेंगे तभी आप कार्ड्स को शफल करना शुरू करेंगे। जब आप कार्ड्स को शफल करेंगे उसके अलग अलग तरीके होते हैं। ये भी एक तरीका है, आप कार्ड्स को जैसे आप ताश खेलते हैं वैसे फेंट सकते हैं, या कुछ लोग कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं और उसको ऐसे ऐसे मिलाते हैं, तो आप कर सकते हैं। याद रखिए, अब कार्ड्स जो हैं वो अपराइट या रिवर्स होंगे डिपेंडिंग आपका सवाल क्या है, और उस सवाल का जब आप जवाब ढूंढ रहे होंगे तब कार्ड्स अपराइट या रिवर्स आएंगे। तो आइए कुछ बातें जो हम लोगों ने अभी सीखी वो मैं बता दूं। एक तो आप एक कपड़ा रखिए, उसमें अपने कार्ड्स को लपेट के रखिए, एक अच्छे स्थान पे रखिए। आप पाले सातो गंगा जल या सेज से जगह को क्लींस कीजिए, और आप जब भी कार्ड्स को अपने हाथ में लेंगे बिफोर रीडिंग आप कार्ड्स को नॉक करेंगे, क्योंकि प्रीवियस रीडिंग जो पहली वाली रीडिंग है उसकी एनर्जीज आप कट कर रहे होते हैं। तो ये रहा कार्ड्स को कैसे रखते हैं, उनके साथ क्या करते हैं। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं इससे कोई मतलब नहीं बनता है। नहा लेंगे तो अच्छा होगा, फिर कार्ड्स की रीडिंग करेंगे तो ज़्यादा आपको फ्रेश लगेगा, पर ये आपके फ्रेशनेस के लिए है। पर जो कुछ बातें ध्यान रखनी है वो ये कि मुंह जूठा मत कीजिए और कार्ड्स को हाथ लगाइए या रीडिंग करने निकलिए। आप कोई भी धूम्रपान का सेवन मत कीजिए उस वक्त, कार्ड्स को हाथ मत लगाइए और रीडिंग मत कीजिए। और जब आपके इंटेंशंस हों वो थोड़े क्लियर और क्लीन रखिए। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला डिवाइन एनर्जी से थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप ईश्वर में मानते हैं, आप ईश्वर में नहीं मानते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, पर आप किसी को तो अपने से ऊपर मानते होंगे, उससे कनेक्ट हुइए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने स्प्रेड्स की तरफ। हम 4 स्प्रेड कवर करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, माइंड बॉडी सोल, मिनी क्रॉस और केल्टिक। केल्टिक क्रॉस जो है वो बहुत ही बड़ा क्रॉस होता है और बड़ा ही पॉपुलर क्रॉस है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले स्प्रेड की तरफ जो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। तो मैंने अभी कार्ड को पहले मैंने कार्ड को नॉक किया। नॉक करने के बाद मैंने बोला कि माई संजोग सेल्फ इज सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द कार्ड्स थ्रू माई मोनिका सेल्फ फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। उसके बाद मैंने सवाल पूछना शुरू किया और संजोग ने बोला मेरे पैसे के बारे में कैसा रहेगा, मेरे फाइनेंसेस अच्छे होंगे क्या, कैसे रहेंगे मेरे फाइनेंस, ऐसा उनका सवाल आया। तो हम एक ये मॉक रीडिंग करते हैं। तो कार्ड को रखिए और आपके उल्टे हाथ से, ये मैं फॉलो करती हूँ और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आप उसको 3 हिस्सों में काटिए और फिर उसको एक साथ कर लीजिए। जब आप 3 हिस्सों में काट रहे हैं तभी आप कार्ड को बता दीजिए कि आप कौन सा स्प्रेड करने वाले हैं। जैसे मैंने काटते वक्त बोल लिया अपने दिल में कि मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर संजोग के लिए इस सवाल के लिए करूँगी। तो कुछ लोग जो हैं वो जो कार्ड्स हैं वो जो सवाल पूछ रहा है उसके हाथ में देते हैं। मैं जनरली अपने ही पास रखती हूँ, क्योंकि जब आप ले रहे हैं और दे रहे हैं तब जो होते हैं कार्ड्स जो रिवर्स हो जाते हैं या फिर बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, इसीलिए मैं कार्ड्स अपने पास रखती हूँ। और ये वाला तरफ होता है वो मेरे लिए अपराइट होता है।
आप देख लीजिए आपको कैसा जमता है। तो मैंने संजोग का सवाल ले लिया और मैं पूछना चाहती हूँ कि इनकी फाइनेंशियल स्थिति या इनकी पैसे की स्थिति कैसे रहेगी। तो आइए चलते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करते हैं। आप कार्ड बीच में से निकाल सकते हैं, ऊपर से निकाल सकते हैं, नीचे से निकाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब मैं कार्ड को पलटी करूंगी। कुछ लोग कार्ड को ऐसे पलटते हैं, कुछ लोग कार्ड को ऐसे पलटते हैं, मैं ऐसे पलटती हूँ। तो ये पास्ट बता रहा है संजोग की फाइनेंसेस का, ये प्रेजेंट बता रहा है और ये फ्यूचर बता रहा है। तो पास्ट में आया है 9 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में आया है 10 ऑफ कप्स और फ्यूचर में आया है 5 ऑफ कप्स। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। यानी कि फाइनेंसेस पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आगे चल के समस्या हो सकती है, आप थोड़े मायूस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब मैंने बोला माइंड बॉडी सोल, ये स्प्रेड भी 3 कार्ड से निकाला जाता है। अब जैसे मोनिका अगर रीडिंग कर रही है और वो जानना चाहती है कि संजोग मोनिका के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं माइंड बॉडी सोल स्प्रेड कर सकती हूँ। ठीक है, तो माइंड बॉडी सोल स्प्रेड करने के लिए हम वही अपनाएंगे कार्ड को। अब चूंकि रीडिंग संजोग की हो रही है तो हम बार बार नॉक नहीं करेंगे। तो संजोग का माइंड बॉडी सोल मोनिका के लिए क्या होगा, हम कार्ड को शफल करेंगे, कार्ड को 3 हिस्सों में काटेंगे, वापस से रखेंगे और अब निकालेंगे माइंड बॉडी सोल। संजोग मोनिका के बारे में क्या सोच रहा है, तो ये हो गया उसका माइंड क्या सोच रहा है, ये हो गया उसकी बॉडी और ये हो गया उसका सोल। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, हाई प्रीस्टेस है और क्वीन ऑफ कप्स है। यानी कि माइंड में वो आपसे बहुत ही प्यार करता है, उसको पता है कि आप उसकी टीम हैं और टीम वर्क के साथ वो लोग अच्छा खासा एक घर बना सकते हैं, एक फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। अब जो बॉडी है, यानी कि वो प्यार दिखा तो रहा नहीं है, वो मुझे जता नहीं रहा है प्यार, तभी हाई प्रीस्टेस आती हैं ये बताने के लिए कि प्यार अभी थोड़ा कम दिखा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि चला गया है, पर बॉडी के यानी कि सरफेस पे वो ज़रूर ऐसा शो कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स है सोल में, तो जो आपके पास कर्मास भी होते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये कार्ड वो दर्शाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे स्प्रेड की तरफ। अब जो हम कार्ड्स जब स्प्रेड करते हैं उसकी पोजीशन जो होती है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम कर रहे हैं मिनी क्रॉस। अभी मिनी क्रॉस कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है, मेरा काम बनेगा कि नहीं, ये स्थिति कहाँ जा रही है, वो प्यार करता है कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। तो मोनिका तो संजोग जानना चाहते हैं कि मोनिका के साथ उनकी शादी होगी कि नहीं। तो आइए मिनी क्रॉस निकालते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी, सवाल चूंकि संजोग पूछ रहे हैं, हम बार बार कार्ड को नॉक नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हम कार्ड को फेंटेंगे ज़रूर, हम कार्ड्स को क्रॉस ज़रूर करेंगे अपने लेफ्ट हैंड से, आप राइट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और लेने के बाद अब हम कार्ड का प्लेसमेंट करेंगे। जब सवाल पूछा गया है और जब आप फेंट रहे हैं कार्ड को और जब काट रहे हैं, काटते वक्त ही आप बता दीजिए कि आप कौन सा स्प्रेड करेंगे। कार्ड्स को बताइए, धीरे से बताइए, मन में बताइए। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स को बोल दिया मन में कि मैं मिनी क्रॉस कर रही हूँ इस सवाल के लिए। ठीक है,
तो मिनी क्रॉस में ये है प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ, दिस इज वेयर इट इज गोइंग, और दिस इज व्हाट यू शुड नॉट डू, दिस इज व्हाट यू शुड डू। मैंने आपको बोला था ना कार्ड्स में गाइडेंस आता है, तो ये गाइडेंस है, ठीक है। तो और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड निकाला है मैंने, जो कि ये बताता है कि ऐसी हिडन चीज है जो शायद आपको दिख नहीं रही है पूरे स्प्रेड में, ठीक है। तो मैं ये इसको थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ। तो ये स्थिति यहाँ पे ऐसी है, ये स्थिति यहाँ पे जा रही है, ये आपको नहीं करना चाहिए और ये आपको करना चाहिए। तो 1 2 3 4 ये होता है कार्ड का प्लेसमेंट, और ये है गाइडेंस कार्ड। तो जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं वो 5 ऑफ वॉन्ड्स अभी की स्थिति है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स में स्थिति जा रही है। जो आपको नहीं करना चाहिए वो आपका एस ऑफ सॉर्ड्स है, और जो आपको करना चाहिए वो 4 ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए वॉन्ड है और सॉर्ड्स है, और जो मेरा गाइडेंस कार्ड आया है वो भी सॉर्ड का आया है, यानी कि पैशन है, प्यार करते हैं आप, लेकिन दिमाग जो है वो कुछ और बोल रहा है, कुछ और बता रहा है। तो यहाँ पे दिमाग और पैशन का मेल होगा इस संबंध में। तो अभी तो चीज़ें यहाँ वहाँ जा रही हैं बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आप कुछ भी करने जा रहे हैं, एक दिशा नहीं मिल पा रही है कॉन्वर्सेशन को, कहीं निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है शादी का, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो जाने के चांसेस हैं शादी, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी चैलेंजेस आपके शादी में आ रहे हैं उसको आप ओवरकम कर लेंगे, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। पर क्या आपको नहीं करना चाहिए? इसमें आपका जो दिमाग बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, एक परिस्थिति को एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें। और जो करना चाहिए वो आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि शांति बनाए रखें, कुछ चेंज मत कीजिए। आप ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो फिर ये 10 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि अगर आप ये सब फॉलो नहीं करेंगे तो दिल दुख सकता है, बिट्रे हो सकते हैं, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हैं। तो ये था मिनी क्रॉस। याद रखिए मिनी क्रॉस बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण और बड़ा क्रॉस होता है। ऐसे तो सारे ही क्रॉस बहुत अच्छे हैं जो अब तक हमने किए हैं। हमने किया है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, माइंड बॉडी सोल, मिनी क्रॉस, और अब हम बढ़ते हैं केल्टिक क्रॉस के तरफ। ये बहुत ही बड़ा क्रॉस होता है, 10 कार्ड का क्रॉस होता है। इसमें समय लगता है समझाने के लिए। अब जैसे संजोग ने पूछा कि मेरा प्यार का जीवन कैसा होगा, ये उनका सवाल है। तो मैं वही करूँगी, मैं कार्ड शफल करूँगी, सवाल पूछने की कोशिश करूँगी। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम प्यार के बारे में परेशान हो क्या, ऐसा क्या हो गया है? आप उनसे बात करेंगे और वो व्यक्ति आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देगा। आप कार्ड को नॉक नहीं करेंगे क्योंकि मैं संजोग की ही रीडिंग कर रही हूँ, पर अब आप कार्ड को जब शफल कर रहे हैं तो आप बता देंगे कि ये सवाल जो है मैं केल्टिक करूँगा। आप रखेंगे और आप उसको क्रॉस करेंगे 3 हिस्सों में। वो करने के बाद आप जो है कार्ड को ऐसे रखेंगे। ये है आपका क्रक्स आता है बीच में, जो मैटर का क्रक्स है वो। तो आप एक कार्ड को ऐसे रखेंगे, दूसरे कार्ड को ऐसे रखेंगे। फिर आप यहाँ पे आएंगे 1 2 and 3। ये आपका सबकॉन्शियस बता रहा है, ये आपका रीसेंट पास्ट बता रहा है, ये आपका प्रेजेंट बता रहा है, ये आपका फ्यूचर बता रहा है, और ये आप कैसे हो ये वो बता रहा है। ये मोनिका कैसी है वो बता रहा है। ये आप क्या चाहते हो, ये होप और फियर है, ये आउटर वर्ल्ड है, ये आप हो। ओके, और ये है आपका निष्कर्ष कि ये क्या होगा,
इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप, ये प्यार मेरा कहाँ जा रहा है। तो क्रक्स ऐसा है कि यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है। दो चीज़ें वापस आई हैं, हाई प्रीस्टेस और कप कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। तो क्रक्स कार्ड में हमारे पास हाई प्रीस्टेस है और क्वीन ऑफ कप्स है, सबकॉन्शियस में किंग ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स जो है मेरे रीसेंट पास्ट में है, पेज ऑफ कप्स मेरे करंट सिचुएशन में है, और जो आगे आने वाला है वहाँ पे एट ऑफ कप्स है। देखिए, सवाल इमोशंस का था, हम ये मॉक सवाल कर रहे हैं, पर आप देख रहे हैं किस तरीके से इमोशंस है। इनफैक्ट सारे ही कप्स आए हैं यहाँ पे, सारे कार्ड्स कप्स हैं, सारे कार्ड। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि मॉक में भी कैसे कार्ड्स आपकी एनर्जीज पकड़ते हैं। और जो आप, जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी, वो 6 ऑफ कप्स है। जो मोनिका है आपके लिए वो एस ऑफ कप्स है। आप चाहते हैं 2 ऑफ कप्स, और जो स्थिति जा रही है प्यार की वो 3 ऑफ कप्स में जा रही है। आप देख रहे हैं कैसे कार्ड्स आते हैं, मॉक में भी कार्ड्स एनर्जी ही पकड़ते हैं। इसमें ये बता रहे हैं जो क्रक्स होता है, क्रक्स का मतलब क्या होता है कि आप ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका ये सवाल पूछने का। तो क्रक्स में चूंकि हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ कप्स आई हैं और ये एक लड़का और लड़की को सवाल लेके हैं, तो मोनिका आपसे प्यार तो बहुत करती है पर दिखा नहीं रही है, पर आपको पता है कि वो आपकी दिल की रानी है। और जो सबकॉन्शियस में आप भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप था उसमें आपने काफ़ी मूव किए हैं प्यार को लेके। जो आपकी करंट सिचुएशन है, चूँकि पेज ऑफ कप्स है, यानी कि आप उनके लिए कुछ अच्छी खबर लेके गए हैं, कोई गिफ्ट लेके गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कप में मछली है, या आप कुछ एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स आपका रीसेंट पास्ट है, यानी कि हो सकता है दिल थोड़ा दुखी हो जाए, लेकिन दिल संभाल के रखिए। दुखी हो सकते हैं आप, जाने का सोच सकते हैं, पर जाएंगे नहीं, क्योंकि जो आपका एंड कार्ड आया है वो 3 ऑफ कप्स आया है। तो आगे बढ़ते हैं। 6 ऑफ कप्स यानी कि आप वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। अगेन ये कप्स है, इमोशंस है, यानी कि आप उसके इमोशंस को अच्छे तरीके से समझते हैं और आपका इमोशन उसके लिए बड़ा ही पॉजिटिव है। मोनिका आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, क्योंकि मैंने बताया था एस ऑफ कप्स आया है, प्यार ही प्यार, हारमनी ही हारमनी। और जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड आता है, जो 9वां कार्ड होता है, वो आपका फियर और होप बताता है। यहाँ देखने से ही पता चलता है कि इनकी तो होप है कि शादी हो जाए, इनकी तो होप है कि ये प्यार से रहें, इनकी होप है कि ये दोनों सोलमेट बने रहें, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दर्शा रहा है और 3 ऑफ कप्स इनका लास्ट यानी कि आउटकम कार्ड आया है, यानी कि सेलिब्रेशन निश्चित है, कहीं पार्टी बन रही है, आप लोगों का रिलेशनशिप बड़ा ही अच्छा होगा। तो ये थी हमारी जानकारी स्प्रेड्स को लेके, और यहाँ पे हम हमारी क्लास को एक क्लोजर देते हैं। यदि आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप मुझसे संपर्क साध के ये पूछ सकते हैं कि क्या आगे समझना है, इस कार्ड का मतलब क्या है, क्लियर नहीं हूँ। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप मुझे मेल के रूप में भेज सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप इस क्लास में ज्वाइन किए और मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाई। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टैरो जर्नी। अब आप लोग एक टैरो रीडर बन चुके हैं।